हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सुबह हो गया है और यहाँ पे मम्मी अपना पूजा पाठ कर रही हैं। वैसे मम्मी को शुगर है तो मम्मी सुबह में उठी थी। मम्मी लंबी वॉक के लिए बाहर गई थी और अपना एक्सरसाइज वगैरह करके यहाँ पे नहा ली हैं और नहाकर पूजा पाठ कर रही हैं। तो ये मम्मी का डेली का रूटीन है। मम्मी जब भी वॉक एक्सरसाइज अपना बाहर का भी काम करके आती हैं तो तुरंत नहाकर पूजा पाठ करने लगती हैं। और मैं जो किचन का काम होता है वो मैं संभाल लेती हूँ। तो अभी मैं किचन में खाना वाना बना रही थी और इधर मम्मी पूजा कर रही थी, तो मैं मम्मी का थोड़ा सा शूट कर ली हूँ क्योंकि यहाँ पे सिम्बा आ गए हैं। और सिम्बा ना, जब मम्मी पूजा करती हैं ये घंटी बजता है ना तो तुरंत सिम्बा दौड़ के आते हैं। कुछ भी कर रहे होते हैं ये दौड़ के आते हैं। मैं बोलती हूँ मम्मी ये नहाए नहीं है, मंदिर में आ रहे हैं, तो मम्मी बोलती हैं कुछ नहीं, बच्चों का माफ़ होता है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो ये एक हाथ में चॉकलेट खा रहे हैं और मम्मी के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ घर का और मैं यहाँ पे बाल धोकर आज नहाई हूँ। तो जैसे मैं नहा के आराम करने के लिए जा रही थी तभी तक मम्मी बोली हैं कि खेत में मज़दूर लगे हुए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम है धान की रुपाई का। बारिश खूब जम के हो रही है और सबके खेत में धान की रोपनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमारे भी खेत में मज़दूर धान की रुपाई कर रहे हैं। और एक टाइम गया था, मतलब बाहर से ख़रीद के आया हुआ था उन लोगों के लिए समोसा और पानी। तो समोसा पानी पी ली हैं और मम्मी फिर से ये दोबारा लेके जाने के लिए, मतलब ज़्यादा खेत था और ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो और इस टाइम इतना ज़्यादा धूप है ना, बारिश तो हो रही है लेकिन आज इतनी कड़कती धूप है तो उन लोगों को प्यास लगी है। तो ये चिप्स था, मैं जैसे नहा के आई हूँ तो मम्मी बोली थोड़ा छान दो चिप्स को, मैं फिर पानी दे के आ रही हूँ उन लोगों को। तो यहाँ पे चिप्स और पानी कोल्ड ड्रिंक जाएगा उन लोगों के लिए। अभी का टाइम है फ़िलहाल 10:30 बज रहा है और 10:30 बजे आज धूप है। तो मम्मी बोली हैं कि आज गेहूँ छत पे डाल देते हैं, आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो पता है गांव में ना हर घर में मतलब गांव में जितने घर होते हैं, गांव वाले होते हैं, बारिश होने से 1-2 महीने पहले ही गेहूं की स्टोर, मतलब आटे की, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, जैसे जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है तो गांव वाले क्या करते हैं कि अप्रैल मई बहुत जब खूब धूप होता है उसी में जितना उन लोग के पास गेहूं होता है, जैसे 4-5 बोरिया 3 महीने के लिए सारा गेहूं धुल देते हैं वो लोग और सुखा सुखा के स्टोर कर देते हैं। और जब भी और एक एक बोरी आटा चक्की में आटा पिसवा के डेली की यूज के लिए वो लोग रखते हैं। तो मतलब जैसे मेरी मम्मी ही 5 से 6 बोरी गेहूँ मई जून में खूब अच्छे से पानी में धुल के और सुखा सुखा के रख दी हैं। और इस टाइम जैसे जैसे आटा ख़त्म होता है वैसे मम्मी थोड़े थोड़े गेहूँ, जैसे अभी 1 बोरी गेहूँ धूप दिखा रही हूँ। जिस दिन धूप होता है तो सभी गांव वाले उस दिन गेहूं को सुखवाने लगते हैं और फिर आटा पिसवाने के लिए दे देते हैं। मैं बता नहीं पा रही, सॉरी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं भी, मेरे आटा ख़त्म होने वाले हैं। तो जो मम्मी गेहूँ मतलब ये गेहूँ ना अप्रैल मई में ही मम्मी इसको अच्छे से धुल के और धूप दिखा दी थी और आज शाम को पिसवाने के लिए चक्की में आटा जाएगा मार्केट। तो आज मैं थोड़ा सा बस धूप दिखा दूंगी फिर चला जाएगा। तो इस तरह से गांव वाले ना 2-3 महीने पहले से ही गेहूं का व्यवस्था कर देते हैं कि बारिश के टाइम में
कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बारिश के टाइम में गेहूँ धोने से ना कभी धूप हो रहा है तो कभी छाँव हो रहा है, इसमें गेहूँ सूख भी नहीं पाता है और बारिश अचानक आ जाती है, गीला भी हो जाता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा धूप लग गया है। मैं ना गेहूँ फैलाने से पहले सिम्बा को नहला के सुला के गई थी, तो चलिए आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिम्बा सो रहे हैं और उधर सिस्टर स्टडी कर रही हैं। तो अभी मैं सिम्बा के पास बैठूंगी क्योंकि यहाँ पे कूलर चल रहा है और ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, बहुत गर्मी हो गई है छत पे। तो अभी मैं सिम्बा को नहला के किस चीज़ से मालिश की हूँ अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ। मैं ना जॉनसन बेबी क्रीम से और लोशन और तेल से मैं यूज की हूँ। फ़िलहाल मैं नारियल का तेल यूज कर रही थी, लेकिन नारियल का तेल ख़त्म हो गया है। और ये देखिए बेबी जॉनसन क्रीम है, तेल है, लोशन है। तो जब नहला के लाती हूँ ना तो बेबी जॉनसन बॉडी लोशन से मैं इनकी पूरी बॉडी कर देती हूँ मालिश, और उसके बाद मैं इनको सर में तेल लगाती हूँ और फेस पे क्रीम लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिम्बा के साथ सो गई थी और शाम के अभी बज रहे हैं 5 बजे मैं छत पे आ गई हूँ सिस्टर के साथ, सिम्बा के साथ गेहूँ जो सुबह में फैलाई थी उसको उतारने के लिए। धूप देख लिया है और अच्छे से गेहूँ सूख भी गया है। तो यहाँ पे ना गेहूँ अगर हवा नहीं चलता है तो सूप से इसमें का जो कंकड़ तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो गर्दा जैसा होता है उसको साफ़ करने के लिए सूप का यूज किया जाता है। लेकिन अभी ना बहुत अच्छी हवा आ रहा था तो मैं ना ऐसे ही थोड़े थोड़े लेकर हवा में उसको साफ़ कर दूँगी। तो गांव में ऐसे ही हवा चलता है तो छत पे सभी लोग अपना गेहूँ साफ़ कर देते हैं, और हवा नहीं चलता है तो गेहूँ का मतलब सूप होता है, सूप से थोड़े थोड़े लेकर अच्छे से साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिम्बा बार बार आ जा रहे हैं तो उनको मैं हटा हटा के कर रही हूँ। तो अभी मैं बोली हूँ सिस्टर को कि तुम छोड़ो मैं कर दूँगी, सिम्बा को ले जाओ उधर थोड़ा सा घुमा लाओ। तो यहाँ पे अभी सारा गेहूँ ऐसे ही साफ़ करूँगी, ये झाड़ू से ऊपर का हल्का हल्का जो गर्दा बैठ जा रहा है उसको हटा हटा कर और ऐसे ही गिरा दूँगी। वैसे तो जब हम लोग गेहूँ पानी में धुलते हैं ना तो तभी साफ़ हो जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो अब साफ़ हो जाता है। ये सिम्बा खेले हैं ना, ये बॉटल का ढक्कन इसी में डाल डाल के खेल रहे थे। तो अभी तक जितने मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जी हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे ब्लॉग आप लोग देखते नहीं हैं और मतलब आप लोग देखते हैं एक भी लाइक नहीं आता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी मतलब सारा गेहूँ मैं साफ़ कर दी हूँ और बोरी में भर रही हूँ, भर के आटा वाली बोरी नीचे है, जिस बोरी में जाता है आटा चक्की पे, उसमें मैं नीचे ले जाके रख दूँगी और मम्मी या जो लेके जाएंगे वो उस बोरी में रख के लेके जाएंगे। ये वाली बोरी तो ऐसे ही बस आटा भरा हुआ था तो मतलब गेहूँ इसी में रखा था तो इसी में कर दी हूँ। तो मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। और यहाँ पे शाम हो गई है, शाम जैसे अभी सिस्टर गई थी मार्केट क्योंकि सिम्बा को खाना था अंडा समोसा, तो यहाँ पे 2 बॉयल अंडा लेकर आई है और 2 आमलेट लेकर आई है और यहाँ पे पकौड़ी है और थोड़ा 2 समोसा है और उसमें जूस है। तो देख रही हूँ क्या क्या सिम्बा खा रहे हैं, पहले मैं सिम्बा को खिला दूँ फिर जो बचेगा वो हम लोग खा लेंगे। पहले तो सिम्बा को ही खिलाऊंगी। अभी ना यहाँ से मेरा ब्लॉग सुबह से आएगा, बस अब शाम का खाना बनाना है, खा पी कर वही सो जाना है। तो यहाँ से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी लेकिन अब बनाई हूँ सुबह से। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सोकर उठ गए हैं
अभी मैं सो के उठी हूँ और सिम्बा भी उठ गए हैं, लेकिन सिम्बा की नींद नहीं खुल रही है। सुबह सुबह इनको दूध चाहिए होता है। अभी के टाइम 6 बज रहे हैं। 6 बजे मेरी आँख खुली है और सिम्बा का भी साथ में खुला है। तो अच्छे से नींद को खोलने के लिए मैं ठंडे पानी से अपना फेस धुल ली हूँ और आ गई हूँ किचन में। सिम्बा का दूध गर्म करूँगी और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाऊंगी और उनका बॉर्नवीटा मिलाऊंगी। बॉटल को अभी मैं नॉर्मल पानी से धुली हूँ क्योंकि रात में बस पिए थे। और यहाँ पे मम्मी भी अपना वॉकिंग करके चली आई हैं। तो यहाँ पे अब मैं ले जा रही हूँ सिम्बा को, दूध पिलाऊंगी और उनकी एक अच्छे से जंपिंग मसाज करूँगी। सुबह सुबह जब सिम्बा सोकर उठते हैं तो मैं उनको तेल से मालिश करती हूँ। और अभी हल्का हल्का धूप भी निकल गया है। गांव में ना 5 बजे ही 6 बजे ही धूप आ जा रहा है, लेकिन मैं शहर में थी जहाँ ना वहाँ पे बहुत लेट धूप आता था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिस्तर को अभी समेटूंगी, फिर बाद में अच्छे से करूँगी। यहाँ पे मैं सिम्बा की मालिश करने आ गई हूँ। जॉनसन बेबी तेल है। मॉर्निंग टाइम में मैं तेल से ही मालिश करती हूँ और मैं ना पाउडर बहुत कम यूज करती हूँ। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन मैं पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो बच्चों को मजबूती के लिए तेल का ही इस्तेमाल ज़रूर मतलब हमेशा करना चाहिए। और बच्चे ना थक के आते हैं तो शाम को आप लोग बच्चे को सोने से पहले ज़रूर मालिश करिएगा। मैं अभी भी सिम्बा को सोने से पहले खूब अच्छे से तेल पहले ठंडी में तो गर्म करके करती थी, लेकिन अब तो इसी तेल से मालिश करती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है। और नहीं तो बच्चों को ना रात में पाउडर से ही मालिश करके सुलाने से बच्चों को अच्छी नींद आती है, बच्चे रिलैक्स फील करके सोते हैं और गर्मी कम लगती है। गर्मी का टाइम है तो यहाँ पे सिम्बा अपना दूध पी रहे हैं, इनको मालिश कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो चाय मेरे घर में ना तुलसी माता के पत्ते से ही बनता है। होता है ना कि रोग नहीं होता है और कोई भी बीमारी होता है तो तुलसी माँ का पत्ता बहुत लाभदायक होता है, सर्दी नहीं लगती है। तो मैं तुलसी माँ का पत्ता ले ली हूँ और हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश आने वाली है। और ये सब पेड़ पौधे कितनी हरियाली है, क्योंकि एक अमरूद भी गिरा हुआ है नीचे। यहाँ पे चाय बन गया और इधर चाय बन रहा है सबके लिए, इधर मम्मी के लिए काढ़ा बन रहा है। मम्मी का शुगर फ्री है और यहाँ पे शुगर सबके लिए है। तो वैसे तो चीनी इस टाइम ख़त्म हो गया था, मैं गुड़ डाली हूँ और मतलब गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने पे गुड़ डाल के वही चाय सबके लिए मैं दे रही हूँ। अभी मैं दादी को ले जा रही हूँ क्योंकि दादी भी अपना मुंह धुल के बैठी थी, मतलब बैठी नहीं थी, उनको बैठा नहीं जाता है, लेटी थी। चाय दे दी हूँ और दादी का स्टाइल देखिए आप लोग चाय पीने का। दादी अपने पल्लू से गिलास को पकड़ के चाय पीती हैं। देखिए पल्लू में अपना ले ली हैं चाय का ग्लास और चाय पी जाएंगी, कितना भी गर्म हो, बस उनका हाथ नहीं जलना चाहिए। मुंह तो जलता ही नहीं है मेरी दादी का। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सरसाइज करी हूँ। चाय पीने से पहले एक्सरसाइज थोड़ा समय की हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिम्बा उठ गए थे ना तो इनको फ़ोन चाहिए था तो ये फ़ोन ले लिए थे। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। गांव में ना सुबह में ही खाना बन जाता है सारा, दोपहर में लंच नहीं बनता है, यही काम आता है दोपहर शाम मतलब दोपहर तक का। तो यहाँ पे मैं अभी सारा खाना बना रही हूँ। दाल बन गया है, इसी कुकर में मैं दाल बनाई थी, दाल बन गया है और इसी में मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी दाल पर। और इसी कुकर में फिर से पलट के सब्ज़ी फिर मैं चावल रख दूँगी और रोटी इधर बन ही रहा है। तो मसाला ख़त्म हो गया था तो मैं अभी दूसरे डिब्बे से मसाला निकाल के और इसमें जिससे यूज होता है उसमें मैं रख दी हूँ। 1 चम्मच डालूँगी क्योंकि बहुत कम मसाला था। तो यहाँ पे सिम्बा के लिए
तावे पे एक चिड़िया पका के दे दूँगी, अच्छे से बना दूँगी उसको। ये सिम्बा खाते हैं और डायनासोर बनवा रहे थे खेलने के लिए और इधर रो भी रहे हैं चिड़िया के लिए कि कब पकेगा। मैं कच्चा नहीं दूँगी, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। तो उसको बनने में टाइम लग रहा है, पकने में, और इधर ये सिम्बा रो रहे हैं कि अभी चाहिए। तो यहाँ पे ये मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी चली गई हैं, धान की रोपाई हो रही है ना। तो सुबह सुबह ही मज़दूर आ गए थे तो मम्मी चली गई हैं उन लोग के पास, और इधर मैं अकेले खाना बना रही हूँ और सिस्टर चली गई हैं कोचिंग। अभी आ जाएगी सिस्टर, 9 बजे तक आ जाती हैं। और बस मैं हूँ, दादी हैं, सिम्बा हैं। अभी फ़िलहाल जो लोग घर में हैं वो लोग भी खेत में चले गए हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना तो सिम्बा नहीं बनाने दे रहे, मैं जा रही हूँ सिम्बा के साथ। गैस को बंद करके चली आई थी, ये बाहर आने को बोल रहे थे और इधर 2 गिरगिट लड़ाई कर रहे थे आपस में। तो थोड़ी देर तक बाबू के साथ मैं बाहर बैठी थी और यहाँ पे फिर से मैं चली आई हूँ। सब्जी भी इसको पलट के अभी इसमें चावल रखना है और रोटी बन गया है। तो यहाँ पे सब्जी मैं दूसरे बर्तन में पलट दी हूँ और इसी कुकर में मैं चावल रख दी हूँ बनने को। लेकिन अभी चावल को धोना है, अभी बस चावल ली हूँ। और यहाँ पे सिम्बा का भी दूध आ गया था तो सिम्बा के दूध में मैं मिला दी हूँ काजू बादाम छोड़े ये सब, और ये चाय के लिए दूध रख दी हूँ। तो यहाँ पे खाना बन गया है तो मैं दादी को भी ब्रश व्रश करा के खाना दे दी हूँ खाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू करने, पूरे घर में झाड़ू लगाने। तो झाड़ू लगा के मैं बस ब्रश करूँगी और यहाँ से ब्लॉग आप लोग कल देखना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मुझे बस नहाना है और नहा के फिर थोड़ा सा मैं पूजा पाठ करूँगी, मैं भी करूँगी और यहाँ से मैं कल ब्लॉग शूट करूँगी। तो आज का मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। मैं ना जब गांव में रहती हूँ तो नीम का ही दातुन करती हूँ, तो ये नीम का दातुन है। तो आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिल रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। यहाँ पे सिस्टर आ चुकी है।